प्राय करके सब जीव जानते हैं कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा आएगा, अशुभ कर्म का परिणाम बंधन है, सिर पर विपदा पड़ती है, आपदा पड़ती है, विपत्ति आती है, पर फिर भी जीव करता है। अच्छा, उद्धव जी यहां पर क्या कह रहे हैं? श्वखराजवत, माने कैसे करता है? श्व कहते हैं कुकर को, कुत्ता, खर मैंने गधा, अज मैंने बकरा। उद्धव जी कह रहे इन तीनों की भांति न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होकर मनुष्य अपने लिए विपदा बुलाता है, जानते हुए भी बुलाता है। ऐसा आखिर होता क्यों है? कुकर की भांति, गधे की भांति। आज मैं नहीं कह रहा हूं, उद्धव जी कह रहे हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में देखो कभी कभी कह देते हैं ना, बोले अमुक व्यक्ति बिल्कुल गाय है, ऐसा हम कह देते हैं ना, बोले अमुक व्यक्ति बिल्कुल गाय है, माने सीधा है, सरल है, दयालु है। ऐसा तो जैसे गाय होती है ना, ऐसे ही गधा, कुत्ता, बकरा ये भी सब मनुष्यों के भेष में डोलते हैं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, माने मनुष्य जैसा दिखना एक बात है, पर मनुष्य में मनुष्यत्व होना ये दूसरी बात है। कुकर क्या करता है? वो जानता है कि इस स्थान पर जाऊंगा तो डंडा खाने को मिलेगा, फिर भी जाता है। अब जेठ के महीने में देखो कैसे एक द्वार से दूसरे द्वार पर डोलता है बेचारा, हड़काया हुआ, उसको कहीं कहीं शांति नहीं मिलती, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। यही जीव की दशा है। एक एक विषय का चिंतन करता है, एक एक विषय का सेवन करता है, यहां से सुख पाने की चेष्टा, वहां से सुख पाने की चेष्टा। मिलता क्या है? पाद प्रहार, डंडा मारा जाता है उसे, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं, फिर भी नहीं छोड़ता है, बार बार वहीं जाता है। इसीलिए सहजोबाई कहती है, ढूर ढूर जाऊं गही गही ले वो, कैसा हूं मैं प्रभु, बार बार वहीं जाता हूं। फिर कहते हैं खर, खर माने, जोर से बोलो, गधा। अब देखो मैंने संतों के मुख से सुना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कहना पड़ेगा क्योंकि प्रसंग उपस्थित है। ऐसा कहते हैं, बोले जब गधा हमेशा गधी के पीछे ही चलता है, आगे नहीं जाता है। अब जब पीछे चलता है तो उसको बार बार लात पड़ती है, पर वो पीछे चलना छोड़ता नहीं है, फिर जाता है, फिर जाता है। कहते यही कामी पुरुष का लक्षण है, यही कामी पुरुष की दशा है। उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं, जीव की दशा का विचार करते हुए कह रहे हैं। देखो मैं एक बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात आपको कहूं, आप सब साधक लोग यहां पर बैठे हैं, आप स्वयं इसका विचार करना। जब तक जीव स्त्री को माता की दृष्टि से देखता है तब तक उसका बल और बुद्धि बढ़ते हैं। माता का दूध पीता है तो हष्ट पुष्ट होता है, मां के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता है तो लोक परलोक का वैभव प्राप्त करता है। जब तक जीव को माता की दृष्टि से देखता है उसका ओज तेज, उसकी बल बुद्धि की वृद्धि होती है। और जैसे ही विवाह के पश्चात वो स्त्री को भोग्या समझने लगता है, क्या परिणाम होता है जीवन में? बल घटने लगता है, शरीर शिथिल होने लगता है, धीरे धीरे होते होते हो जाता है। देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि विवाह काम और वासना को बढ़ाने के लिए नहीं है, उसे नियंत्रित करने के लिए है, धीरे धीरे उसे समाप्त करने के लिए है। स्त्री भोग्या नहीं है। संतान उत्पत्ति हमारे यहाँ यज्ञ के समान पवित्र कार्य है। स्त्री का संग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, शरीर की भोग और वासना को पूर्ण करने के लिए नहीं। और मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप स्वयं इसका विचार करना। मैं तो इसका चिंतन करता हूं कि जब तक जीव की, जब तक मनुष्य की, पुरुष की, जब तक स्त्री में मातृदृष्टि रहती है, उसका बल बुद्धि, उसकी शक्ति बढ़ती है। और जैसे ही वो स्त्री को भोग्या समझता है, जैसे ही स्त्री को भोग दृष्टि से देखता है, उसकी शक्ति क्षीण होनी आरंभ होती है, उसका जीवन निस्तेज हो जाता है, निष्प्राण होकर पड़ता है वो अंत में। यही बात उद्धव जी भगवान से कह रहे, जानता है वो, पर फिर भी क्यों आधीन है? कुकर की भांति संसार से अपमानित होता है, प्रताड़ित होता है, खर की भांति। देखो एक और उदाहरण संत देते हैं, बोले कि जैसे
गधे को हरी हरी घास दिखाकर पहले बुला लेते हैं, जब वो घास खा रहा होता है ना, फिर उसके ऊपर 2 मन का बोझ डाल देते हैं। ऐसे ही माया जीव को थोड़ा सा विषय सुख दिखाकर लुभाती है। तभी तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परे कि तिहिसम दुख न होई। दूल्हा बन के जाता है व्यक्ति, बोले जमाई बाबू आए, जमाई राजा आए हैं, कुंवर जी आए हैं, भगवान का रूप ही बना देते हैं उसे, माला पहना रहे हैं और जूता पाँव में पहना रहे हैं, और मुख में भोजन का एक एक ग्रास दिया जाता है। वो भी बेचारा बड़ा राजी होता है, वो भी बड़ा प्रसन्न हो रहा होता है। उसे ये खबर नहीं है मेरे सर पर कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आप तो नहीं बोलोगी, आप तो बोल सकते हो। पड़ता ही है भाई। मुझसे एक बार किसी ने पूछ लिया, बोले आपको क्या अनुभव है इसका? मैंने कहा भाई किसी जन्म में तो हमारे सर भी पड़ा ही होगा, हम भी उसी गली से होकर ही आए हैं। ठोकर खाकर ही तो जीव सीखता है, संभलता है। पर भाई वस्तु स्थिति तो यही है ना, सत्य तो यही है। चुगत कछुक सुख होई, ऐसा ध्रुवदास जी कह रहे हैं। अरे उस विषय का सेवन करने में अल्प काल के लिए तो सुख मिलता है, सुखानुभूति होती है, पर फिर फांसी ऐसी परे तिहिसम दुख न होई, तिहिसम दुख न। और ये बात जो मैंने कही, ये बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही है। पुरुष के लिए स्त्री का चिंतन और स्त्री के लिए पुरुष का चिंतन। शक्ति भोग की दृष्टि से यह चिंतन अपनी शक्ति को क्षीण कराने वाला है। एक और बात मैं आपको यहां पर निवेदन करूं, केवल भोग भोगने से ही शक्ति नहीं जाती, भोग का चिंतन करने से भी शक्ति क्षीण होती है। भोग का चिंतन करने से भी आपकी शक्ति का स्खलन होता है। इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुजनों की कृपा से मुझे जीवन में इतना सा अनुभव मिला कि भाई आप स्त्री को माता की दृष्टि से देखोगे, आपका बल बुद्धि बढ़ेगा। आप जैसे ही उसे वासना की दृष्टि से देखोगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी, आपका पतन होगा। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया भाई, हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री का संग है, पुरुष के लिए शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं, भोग भोगने के लिए नहीं है। इस अमूल्य अवसर को उस विषय की अग्नि में झोंक देने के लिए ऐसा नहीं है। फिर भगवान कह रहे अज बकरा, उद्धव जी ने कहा, फिर तीसरा उदाहरण देते बकरे का। खूब पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, माथे पर तिलक भी लगा रहे हैं, पूजा भी हो रही है उसकी, फिर बेचारा कटता है, मरता है। ऐसी जीव की दशा है, यही जीव की दशा है। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, जानते हुए भी जीव इस प्रकार पशुवत अपना जीवन नष्ट कर रहा है, पशुवत इस देव दुर्लभ अवसर को अपने हाथ से गंवा रहा है। इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा इसका कारण जीवन में रजोगुण और तमोगुण का बढ़ना ही है। रजोगुण और तमोगुण के बढ़ने से मनुष्य जो है प्रमत्त हो जाता है, प्रमादी, निरंकुश, उच्छृंखल। ना वो शास्त्र पुराण की बात सुनेगा, ना वो गुरुजनों की बात सुनेगा, न मानेगा। उच्छृंखल, उसी मद में मदांध हुआ। लेकिन कर क्या रहा है? अपना जीवन नष्ट कर रहा है, कुछ नहीं। एक बात तो भाई गांठ बांध लेना कि लाभ भी आपके कर्म से आपका ही है, हानि भी आपकी है, किसी का नहीं है। किसी को लाभ हानि आप नहीं पहुंचाते। जो कर रहे हैं अपने लिए संचित कर रहे हैं हम। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत।
और सब जुड़े हैं एक दूसरे से। बहुत रजोगुण बढ़ा तो क्या होगा, काम बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी। संसार के विषय का बहुत चिंतन करोगे तो उसको प्राप्त करने की चाह होगी, उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। सुनोगे भी यदि संसार के विषय के बारे में तो उसका चिंतन होगा, चिंतन करने से उसको प्राप्त करने का संकल्प होगा, और जब उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक दुर्गुण अनेक दुर्गुण जीवन में ले आता है, एक बुराई अनेक बुराइयां जीवन में ले आती है। पर भगवान ने कहा इसका कारण यही है, इसका कारण है जीवन में तमोगुण रजोगुण का बढ़ना।